हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में बात करेंगे एस्टेट एग्जाम को लेकर के कि किस तरीके से आपका ये जो एग्जाम है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। इस एग्जाम को आपको क्लियर करना क्यों जरूरी है और क्यों आपका ये एग्जाम आपके लिए खास रहने वाला है, वैकेंसीज का क्या सीन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको चीज़ें जो है वो थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, एस्टेट का एग्जाम जब भी आता है तो आप जो प्रिपरेशन करते हो वो आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए करते हैं। और हमारा पास करने का क्या मकसद है, क्या एम होता है कि आप जब वैकेंसीज आएंगे उसमें आप फटाफट से फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। अब ऐसे में आपको जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी है इसमें आपको वेट रहता है कि भाई जल्दी से हम एस्टेट का एग्जाम क्लियर करके हम अपनी वैकेंसीज को यहाँ पर फिल कर पाए, जो कि जल्दी से रिलीज होती नहीं है। बट आप जो सिस्टम यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पीआरटी की वैकेंसी है वो आपको 12 सालों में देखने को मिली थी, टीजीटी की वैकेंसी आपको 7 से 8 साल में देखने को मिली थी, जो कि ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और पीजीटी की वैकेंसी भी आपकी जो है लास्ट ईयर आपकी रिलीज हुई थी। लेकिन अगर आपने अगर नोटिस किया हो तो बैक टू बैक आपकी पीजीटी का जो है अगेन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था और ठीक ठाक पोस्ट आपको देखने को मिली थी। सो ऐसे में जो दिमाग में चीजें चल रही है भाई क्या टीजीटी का भी आ सकता है, तो वैकेंसीज के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपका जो पीआरटी की वैकेंसी है, जो आपकी जेबीटी की वैकेंसी और आपकी जो टीजीटी की वैकेंसी है, इनका क्या सीन यहाँ पर चला हुआ है। क्योंकि एक सर्कुलेट मैसेज आपने देखा होगा, एक वायरल मैसेज जो कि काफी जगह पर आपने सर्कुलेट होता हुआ देखा होगा, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने किया था उसको सर्कुलेट। तो उसमें पीआरटी जो है उसके 1300 पद आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं और जो टीजीटी है उसमें आपके 4500 पद यहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि पिछली बार जो भर्ती हुई है वो 7471 पोस्ट के लिए हुई है, अभी आपको 4500 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पद चाहे कितने भी हो, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए होती है। मैटर हमारे लिए सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पर करती है। अब क्यों हमारे लिए एस्टेट जरूरी है, तो ये आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार का एक ही मुद्दा यहाँ पर रहा है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे और बिना पर्चे और बिना खर्चे के यहाँ पर नौकरी का जो इन्होंने चीजें चलाई हुई है, जो कि अच्छी चीज है एक तरीके से, बिकॉज काफी मेहनती लोगों का सिलेक्शन अब यहाँ पर हो रहा है। वो पैसे वाला खेल जो अब यहाँ पर बंद हो चुका है, जो कि अच्छी चीज है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो टीजीटी वैकेंसी और जो आपकी पीआरटी वैकेंसी है उसके संदर्भ में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, वैकेंसी तक तो हम बाद में जाएंगे, उससे पहले तो आपको एग्जाम को क्लियर करना है। किसको? एचटेट को। क्योंकि जब तक आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप वैकेंसीज में बैठ ही नहीं सकते हो हरियाणा के अंदर। तो ये वैकेंसी चाहे आए या ना आए, मैं इसकी बिल्कुल भी पुष्टि तो नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको साइट पर कहीं पर भी ये देखने को मिलेगा नहीं। ये सिर्फ एक मैसेज था जो आपका सर्कुलेट हुआ था कि इस तरीके की वैकेंसीज जो है आपके लिए रखी गई है, आपके लिए रिलीज हो सकती है, रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एचटेट को सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर करना है। आपका यहाँ पर पीआरटी पोस्ट होनी, आपका जो है लेवल 1 क्लियर करना जरूरी है, टीजीटी आपके लिए क्लियर करना जरूरी है और पीजीटी आपके लिए यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। सो पीजीटी की तो वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि बैक टू बैक आपकी ऑलरेडी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो पीजीटी के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बात करते हैं पीआरटी और टीजीटी के बारे में। सो ये पॉसिबिलिटी आपकी पूरी पूरी बन जाती है अगर ये यहाँ पर ये पोस्ट निकालते हैं। अब सेम निकलेगी या फिर कम ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है टोटली आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। भाई जितनी उनके पास रिक्रूटमेंट है, जितना उनके पास वैकेंसीज है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो आपकी ज्यादा और कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए चीजें समझना क्या जरूरी है, भाई एचटेट के एग्जाम पर आप इतना फोकस करिए कि अगर ये भर्ती आती है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अपने एग्जाम को भी क्लियर करेंगे और भर्ती में भी फटाफट से बैठ जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस भर्ती अब नहीं आती है, नेक्स्ट ईयर नहीं आती, अगर उससे साल, क्योंकि आएगी तो सही, कभी ना कभी तो आपकी वैकेंसीज आएंगी, तो आपके पास ये जो एचटेट का एग्जाम है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो कैसा हो गया है, लाइफ टाइम यहाँ पर हो गया है। अब आपको सिर्फ इसे एक बार ही जो है पास करना है और ये झंझट फिर आपका खत्म हो जाएगा। आपके को बस एक बार इसको क्लियर करना है, बाद में फिर कोई टेंशन ही रहेगी। फिर आप सीधे तौर पर इन वैकेंसीज के लिए यहाँ पर डायरेक्टली जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको हर साल एचटेट देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडिडेट होगा जो ये सोच रहा होगा कि इस बार नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। सो ये चीज अपने दिमाग में प्लीज ना रखिएगा। अब की बार के इस एचटेट के एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के चलिएगा, बिकॉज ये जो वैकेंसीज है आपकी, पोस्ट आपकी कम ज्यादा हो सकती है, बट जो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी आपकी सेम ही रही है और इनका पूरा अब ये रहेगा कि ये कहीं ना कहीं भर्तियों को करे, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पॉसिबिलिटीज जो है वो आपकी पूरी पूरी यहाँ पर बन रही है कि आपकी वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो इस चीज के बारे में प्लीज थोड़ा सा मेक श्योर करिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पोस्ट अभी भी आपकी खाली है। ठीक है, जैसे टीजीटी का जो 7471 यहाँ पर हुआ है, 7471 और 100 पोस्ट यानी कि 7500
75 से 71 जो आपकी ये पोस्ट भरी गई है, उसमें पंजाबी वगैरह की मिला करके शायद 100 पोस्ट थी, पता नहीं, हाँ 7575 थी, ठीक है, क्योंकि 104 पोस्ट थी पंजाबी की। तो ये जो 7500 पोस्ट यहाँ पर भरी गई है, इसके बाद भी आपकी जो पोस्ट है टीचर्स की वो खाली है। ये चीज मत सोचिएगा कि अभी सारी चीजें फिल हो चुकी है, अब तो इसको फिल करने में इनको 5 से 6 साल लगेंगे। ऑलरेडी अभी भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी टीचर्स के पोस्ट यहाँ पर खाली है, ठीक है। पीजीटी भी भले ही हो गया आपका या फिर हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी पोस्ट यहाँ पर खाली रहती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है भाई कितना आपको यहाँ पर स्कूल के अंदर रिक्रूटमेंट है और कितना यहाँ पर आयोग आपके लिए निकालता है। तो प्लीज इस चीज को कंसिडर करिएगा। एस्टेट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैकेंसी आती है तो ठीक, हम यहाँ पर फॉर्म भर लेंगे, और नहीं भी आती है तो भी एस्टेट को हम साइड में कर सकते हैं, भाई हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर हो चुकी है, अब हम इस चीज को साइड कर सकती है। तो ये चीज इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही है। आप अपने दिमाग को सिर्फ एक दिशा में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एस्टेट आपके दिमाग में होना चाहिए। भर्ती को फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए, थोड़े दिनों के लिए, 1 महीने का टाइम यहाँ पर रह गया यहाँ पर, ठीक है। सो जनरल सेक्शन की हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं आपको ऑलरेडी हिंदी वगैरह सीडीपी जो है सब कुछ करवा चुकी हूँ। रात को 9 बजे जो है हमारा लाइव सेशन होता है, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर करवाती हूँ। प्रैक्टिस सीरीज हमारी यहाँ पर चली हुई है। आप जहां से भी जुड़े हुए हैं, कहीं से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, डजंट मैटर, सिर्फ आपका एम ये होना चाहिए कि आपका एचटेट जो है सर्टिफिकेट इस बार आपको मिल जाए। सो यही है आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं, आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर सकते हो, नए हैं तो आप सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हो। एस्टेट की फ्री प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।